ब्लैक पीपल दर्द को कम महसूस करते हैं। जब भी मॉडर्न गायनेकोलॉजी की बात होती है, एक नाम अक्सर मेडिकल बुक्स में सबसे ऊपर लिखा जाता है, डॉक्टर जे मैरियन सिम्स। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न गायनेकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन इस टाइटल के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो मेडिसिन की प्रोग्रेस के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन और रेसिज्म की भी कहानी है। ये है अनारका वेस्टगर्ड, सिर्फ 17 साल की एक एंस्लेव ब्लैक टीनेजर। एक बहुत ही डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ के बाद उन्हें वेसिको-वेजिनल फिस्टुला की प्रॉब्लम हुई। इस कंडीशन में ब्लैडर और बर्थ कैनाल के बीच एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है, जिसके कारण यूरिन कॉन्टिन्यूसली लीक होता रहता है। उस दौर में इस कंडीशन का कोई रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं था। अनारका को डॉक्टर सिम्स के पास लाया गया। उनके साथ 2 और एंस्लेव्ड वुमेन, ल्यूसी और बेत्सी, भी इसी कंडीशन से जूझ रही थी। इन तीनों पर नए सर्जिकल टेक्निक्स टेस्ट किए गए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, 1845 से 1849 के बीच अनारका पर लगभग 30 ऑपरेशंस किए गए और 31वें अटेम्प्ट में सर्जरी सक्सेसफुल रही। इन प्रोसीजर्स के दौरान मॉडर्न सर्जिकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस वक्त इंस्लेव्ड वुमेन के पास इन्फॉर्म कंसर्न देने या ट्रीटमेंट से मना करने का कोई लीगल अधिकार नहीं था। उस समय कुछ डॉक्टर्स और सोसाइटी में एक रेसिस्ट बिलीफ्स भी फैली हुई थी, जिनके मुताबिक ब्लैक पीपल दर्द को कम महसूस करते हैं। आज साइंस इन बिलीफ्स को पूरी तरह गलत और रेसिस्ट मानती है। इसी वजह से अनारका, ल्यूसी और बेत्सी के एक्सपीरियंसेस मेडिकल एथिक्स की हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गए हैं। डॉक्टर सिम्स की टेक्निक्स ने फिस्टुला ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन आज हिस्टोरियंस और मेडिकल एथिसिस्ट ये भी कहते हैं कि इस प्रोग्रेस की ह्यूमन कॉस्ट को भूलना नहीं चाहिए। अनारका, ल्यूसी और बेत्सी सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं, बल्कि उन लोगों की याद हैं जिनके दर्द से मॉडर्न मेडिसिन ने बहुत कुछ सीखा। Remember their names: Anarka Westcott, Lucy, and Betsy. Medical progress should always go hand in hand with ethics, dignity, and informed consent.